हेलो एवरीवन, खम्मा घनीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ और मैं रेडी इसलिए हूँ क्योंकि आज है बछबारस और बछबारस के दिन करते हैं गाय माता की पूजा करते हैं। जिसके बछड़ा होता है ना, उस गाय की पूजा करते हैं। और मुझे ध्रुव देख रहा है। क्या गई? क्या गई? सांड गई? जाने दो, सांड को जाने दो। तो उसके लिए हाँ तो कोई बात नहीं, आप देख के आओ ना, आप देख के आओ। क्या गई? टन टन। तो गाय की पूजा करते हैं, बछड़े वाली गाय की पूजा करते हैं क्योंकि ये बेटे के लिए की जाती है, बेटे की लंबी उम्र के लिए की जाती है। तो इस वजह से तो इसलिए मैं तैयार होगी और इसमें पीला पहनते हैं, मतलब बेटे के लिए की जाती है ऑब्वियसली, तो संतान के लिए। तो मैं पीला पहन लिया मैंने, और ये जो मैंने पीले की ओढ़नी, हाँ हाँ क्या हुआ गाय को? अरे राम राम, छी 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 छी, मेरे कपड़े पड़े हुए पीछे। और तो मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने मेरे पीले का ओढ़ना ओढ़ लिया है। और ये ओढ़ना है ना, काफ़ी पुराना ओढ़ना है, ये मान लो कि 30-32 साल पुराना कह सकते हैं इसको। ये ओढ़ना मेरी मम्मी का है, जो कि मम्मी ने मुझे दिया कि ये ना ऐसा कर, तू ओढ़ लिया कर इसको, मैं नहीं ओढ़ती हूँ। तो ये ओढ़ना मेरी मम्मी का है जो मैं ओढ़ती हूँ इसको। और बस अभी मैं जा रही हूँ। तो पिछली बार तो मैंने बछबारस है ना गांव माधोपुर में पूजी थी, क्योंकि मैंने वहीं से स्टार्ट किया पूजना, यहाँ तो पूछता नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ तो कोई लोग पूछते नहीं है, तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था। तो लास्ट ईयर तो मैंने मम्मी और के साथ पूजा था, इस साल मैं अकेली पूज रही हूँ और यहाँ आसपास तो कोई है नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ जाऊँगी, गौशाला जाऊँगी पूजा करने के लिए गाय के बछड़े की। तो बस अभी मैं तैयार हो गई और मैं जा रही हूँ अभी गौशाला। तो मैंने ये पूजा की थाली जमा ली। पूजा की थाली में मुझे मम्मी ने जो जो बताया वो मैंने रख लिया। रोली, मोली, हल्दी, मेहंदी, गाय को ओढ़ाने के लिए दही, चने वगैरह जो भी हैं वो मैंने रख लिया। बस अभी हम लोग अब निकल रहे हैं, तो मैं ये इसको ढक लेती हूँ। मैं थाली मैंने ढक ली, चलो। लुगड़ी वगैरह मेहंदी रख ली, बाइक से मेहंदी मेहंदी हाँ मेहंदी बाइक से चलेंगे ना। पूछता हूँ देखो। ये खड़ी है, गाय तो उधर गमले लेके खड़ी है। जल्दी से लगा दो। इधर की तरफ आओ आप, इधर से नहीं मारेगी, तो नहीं आएगी वो। मधु की स्पीड पे उड़ा दो आप तो पास में जाके। लगा दो, नहीं मारो, मैं तो देख रहा हूँ।
गाइस हम लोग घर पे आ गए और गाय का पूजन करने के बाद में क्या होता है, कहानी सुननी रहती है। तो मैंने पिछले साल भी जब मैंने पूजन करी थी ना, उस टाइम मैंने सब कुछ बताया था। हाँ गई, हाँ भैंस का जो गोबर होता है ना, उससे एक तालाब टाइप कुछ बनाया जाता है, फिर कहानी सुनी जाती है उसकी पूजा करके। तो इस तरीके से सुननी होती है। तो वहाँ तो मैं गौशाला में गई थी, तो वहाँ तो भैंस थी नहीं, तो मम्मी ने बोला था कि वहाँ नहीं मिले ना तो घर पे आके, हाँ तो है ना घर पे आके कर लेना। तो इसलिए अभी मैंने हमारा दूध वाला है वहाँ से गोबर मंगवाया है इनसे भैंस का। तो अब मैं इसका तालाब बनाऊंगी, यहाँ पे पूजा करूंगी। हाँ और फिर उसके बाद में मैं कहानी सुनूंगी। और गाय है भाई साहब, कितना गीला गोबर है ये, ताजा दिया उसने। छी गागा। मेरे से कहती सूखा लाता है, सूखा भी पड़ा था उसके पास। पार्टी किसकी पार्टी? तालाब बन गया हमारा, तालाब की पूजा हो गई और अब कहानी सुनेंगे। कहानी जो कि मुझे आती नहीं है तो मैं फोन में चलाऊंगी कहानी। देना फोन आपको। गाना गाना बचवारस की कहानी। बचवारस की कथा बचवारस की पूजा करने तालाब पर चले। दोनों ने जाकर पूजा की। साहूकारनी मन ही मन बचवारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहाँ से देंगे। फिर सास को गाय चलाने के लिए वन में जाना था, इसलिए उसने कोशिश लगाई, आज बचवारस है, मैं वन चलाऊंगा। और यहाँ से मतलब बचवारस मेरी कहानी तो पूरी हो गई और मैंने कहानी सुन ली घर पे। तो बचवारस माता मुझे माफ़ करे थे, मुझसे जो भी जैसी हुई मैंने वैसी कर ली, क्योंकि देखो अकेले की है। और पिछली बार तो मम्मी थे बताने वाले, तो जो याद कुछ भूल गई हो तो बस बचवारस माता मुझे माफ़ करे। और अब जो श्रवण होते हैं ना, उनके गोबर से मूंगल भी किए जाते हैं, वहाँ से लाते हैं ना उससे। ध्रुव पंखे में ही डंडी की मार दी पागल ने। तो बस मैं वही करूंगी। फिर जब गौ माता की पूजा करके आते हैं ना, तो अपने गेट के बाहर सांचले बनाते हैं। तो मैंने पहले नहीं बनाए थे क्योंकि मैंने कहानी अभी अंदर आके सुनी है। तो मेरी पूरी पूजा हो गई, कहानी वगैरह मेरी भी पूरी पूजा हो गई, मैंने कहानी वगैरह सब सुन ली। तो मैं अभी गेट पर दोनों बाहर साथिये बनाऊंगी हल्दी के। फिर उसके बाद में ध्रुव को जो मुझे देना होगा वो मैं दूंगी। चलते हैं। अब मेरी पूजा हो गई और अब मैं इसे टुगलू को भी टीका करके इसको जो भी मेरे को देना होगा ना वो दूंगी। अरे ये मेरी इतना शैतान, आज तो नहाया धोया भी नहीं है, गंदा गंदा छन्ना छन्ना गन्ना गन्ना। एचे टीका करवाएगा मम्मा के एचे। ये हो बचवारस माता, मेरे लड्डू को सही सही रखना। ये लो आपके पैसे, इसके क्या खाओगे? ची खाएगा ये। इसके लिए इस पैसे की चीज लेके आना,
गोला भी देते हैं, जो गोल वाला गोला आता है नारियल, वो तो क्या फिर उसी को ही खाना होता है, इसलिए तो ये खाएगा तो है नहीं, तो मैंने इसको नहीं दिया, मैंने इसको पैसे दे दिया। अब इस पैसे से इसके लिए ये जो भी खाएगा ना वो सामान मंगवा लेंगे। आजा, वो पैसे लेके चीज लेने चला गया क्या? कहाँ जा रहा है चीज लेने? चलो ना चलो। तो गाइज मैंने मेरे लिए बनाए थे चने, जो कि मैं खा चुकी हूँ। बताना भूल गई थी कि मैंने किस तरीके से क्या चने बनाए। तो इस तरीके से मैंने ये चने बनाए थे, वो मैंने अभी खा लिए थोड़े। और इसमें है बाजरे का आटा, जो कि मैं रोटी बना के खाऊंगी। तो गाइज ये है मेरी आज के खाने की थाली। तो ये है मेरा दही, जो कि मैंने भैंस के दूध का जमाया था। और ये मेरी बाजरे की रोटी है 2। और ये सुबह जो मैंने चने खाए थे वो हैं, रखे हुए थे। अगर ऑप्शनल है, अगर इच्छा होगी तो खा लेंगे, वरना 2 रोटी बहुत है। तो मैं सब खाना खाऊंगी। और अभी गर्मी इतनी जोर से हो रही है, मई जून में जितनी भयंकर गर्मी नहीं पड़ी ना, अभी उतनी भयंकर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बस अभी जस्ट अभी रोटियां सेकी थी, तो पसीनों में हो रखी हूँ बिल्कुल। बस अभी हम खाना खाएंगे। और ये ध्रुव ना सॉस के पीछे पड़ रहा है, इसको ये दही से भी खाना नहीं खाता। नव्या तो है ना दही से खाना खा लेती थी, नीतिशा तो मेरे को इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि दही ऐसी चीज़ें खिला दो बच्चों को। ये देखो सॉस के पीछे पड़ रहा है। अभी तो वैसे खिचड़ी खिला दी, लेकिन इसको सॉस खाना है रूखा। तो दही खिला दो रोज, बढ़िया है, दही ठीक रहता है। लेकिन ये तो दही से बिल्कुल मुंह भी नहीं लगाता। अगर दही का एक बाइट भी खिलाती है तो उगेल देता है उसको। अब सॉस के पीछे पड़ रहा है, इसको कैसे जैसे तैसे हैंडल करूंगी। और मैं खाती हूँ अभी खाना। तो ठीक है, बाय बाय। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और हाँ, वो मैं कह रही थी कि शायद हो सकता है कि भाई अगर कोई लोग देखें, आगे तक जाए अगर मेरा वीडियो, और लोग वक्त देखें कि भाई ये तालाब है जो आप कह रहे थे भैंस के गोबर का बनाते हैं। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। लास्ट ईयर मुझे थोड़ा सा गलत समझ में आ गया था मम्मी से, तो मम्मी ने कहा गाय या भैंस किसी के भी गोबर का बना लेते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं भैंस के गोबर का बनाओ, तो गाय के गोबर का भी बना लेते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा गलत समझ में आ गया था बाय मिस्टेक, तो इसलिए इसका बना लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैंने भैंस के गोबर का यहाँ घर पे आके बनाया था, कहानी वगैरह सुनी थी इसलिए। तो ठीक है, बाय बाय। क्या हुआ ध्रुव? क्या है ये क्या है? अरे राम, किसकी ध्रुव? क्या है, किसकी है? अरे राम, पार्टी। ये मेरी बाजरे की रोटी की पार्टी। ए ध्रुव, किसकी पार्टी है? अरे राम, इतनी देर से तो तू ऐसे कर रहा था। छी छी, पार्टी गागा। अरे राम, किसकी पार्टी है ये? गागा की पार्टी है। अभी तक मैम को भेजेंगे। रोटी है, रोटी। क्या है? अरे राम, रोटी है। नहीं, छी, अच्छी अच्छी रोटी, यम्मी यम्मी। ध्रुव, नीचे उतर जाओ ना प्लीज। हैं? प्लीज प्लीज। अरे उतर जाओ रे, अरे उतर जाओ, उतर जाओ। अरे राम।